अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। देखा, पहुंच गई मैं आपके सामने, बिल्कुल आपके टीवी स्क्रीन्स पर। आज सुबह आपने मुझे मिस किया होगा, लाइव शो नहीं था। जी हाँ, ये रमज़ान मेरे लिए भी मुख्तलिफ है और मेरे व्यूअर्स के लिए भी मुख्तलिफ है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दे दूँ इस माह रमज़ान की, जो कि साल में सिर्फ एक दफ़ा आता है और इसका बेचैनी से, शिद्दत से हम लोग इंतज़ार करते हैं। हमारे घर का माहौल कुछ आज ऐसा रहा कि सब घर वालों ने मिलकर सहरी की। अब थोड़े से बच्चे बड़े हो रहे हैं तो माशाल्लाह रोज़ा भी रखते हैं, सब बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं और फिर एक्साइटमेंट थी अफ्तारी की। अफ्तारी का मेन्यू बाकायदा, अब बच्चों के साथ ग्रुप बना लिया मैंने, तो अफ्तारी का मेन्यू क्या होना चाहिए सबसे पूछ लिया कि क्या क्या खाएंगे, वो क्या नहीं खाएंगे। हम लोग ज़्यादातर खाना खाते हैं अफ्तारी में, वो जो अगलम शगलम चीज़ें होती हैं, पकौड़े समोसे, जिनसे बहुत मोटा हो जाता है बंदा, वो अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर हम खाना खाते हैं। इस दफ़ा रमज़ान थोड़ा मुख्तलिफ रहेगा हम आपके लिए। उसकी वजह यह है कि आप मुझे 12 साल से कंटिन्यूस रोज़ सुबह देखते रहे हैं लाइव। रोज़ों में शो करना थोड़ा सा मुश्किल होता था क्योंकि सहरी में उठना, फिर रोज़े रखना, उसके बाद फिर इतना सब कुछ रोज़े में बोलना। कभी कभार बहुत ऐसे शो भी होते थे जिसमें बहुत सारी एनर्जी लगती थी, लेकिन वो एक आदत डेवलप हो गई थी और हमें पता था इतने सालों से कि रोज़े में ही शो करने हैं। लेकिन इस दफ़ा जब हमें AR भाई ने बताया कि भाई इस दफ़ा आप लोग करेंगे लेट नाइट शो, लाइव होगा 11 बजे। अच्छा, ये वाला वो टाइम होता है जब मेरी तो बत्ती ना गुल हो गई होती है। मतलब मुझे वो जो एनर्जी सुबह की एक आदत है ना, वो देने की वो एनर्जी, वो थोड़ी सी ख़त्म हो गई होती है। लेकिन आई डोंट नो, मैं बड़ा डर रही थी कि क्या मैं वो एनर्जी लेकर आज शो शुरू कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन जब इस जगह से मानूस हूँ, जब इस जगह आती हूँ, चाहे कितनी भी थकी हारी होती हूँ, और लाइट्स, कैमरा, एक्शन होता है और सामने मेरे व्यूअर्स मुझे नज़र आते हैं जो मेरे इंतज़ार में इस वक्त बैठे हुए थे कि अच्छा जी सुबह नहीं तो 11 बजे हम निदा को जाग के देखेंगे, तो फिर वो एनर्जी कहीं अंदर से आ जाती है और मुझे नहीं पता चलता कि मैं कैसे कोशिश करती हूँ आपके लिए एक अच्छा शो पेश करने का। ये शोज़ थोड़े से मॉर्निंग शोज़ से मुख्तलिफ होंगे, टाइम मुख्तलिफ है, थोड़ा थीम मुख्तलिफ है, लेकिन मैं आपके सामने होंगी और कोशिश करूँगी कि मेरा वो धीमापन जो शायद आप मॉर्निंग में नहीं देख पाते कि हाँ भाई थोड़ी सी मैच्योर अभी तक मैं हो गई हूँ, और वो बातें जो जब सारे सेलिब्रिटीज़ मेरे घर आते हैं उनसे बैठ के अपने ड्राइंग रूम में जिस तरह मैं गुफ्तगू करती हूँ, वो गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगी। बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद सेलिब्रिटीज़ मॉर्निंग शो पे आके बताने से गुरेज करते हैं, वो बातचीत हो ही नहीं पाती इतने हल्ले गुल्ले हंगामे में। आज और आज के बाद जितनी भी शोज़ आप इस रमज़ान के दौरान देख सकेंगे, उनके साथ वो वाली बातें होंगी जो आप सुनना चाहते हैं, जो शायद वो भी सुनाना चाहते हैं। शायद अपने दिल का कितार्स करने से या अपनी पुरानी बातें याद करने से इंसान बहुत फ्रेश हो जाता है। मुझे तो कभी कभार ऐसा होता है कि अपनी एल्बम खोल के बैठ जाती हूँ, पुराने एल्बम्स, और देख रही होती हूँ, अपने पिछले वक्तों को याद कर रही होती हूँ, बच्चे छोटे होते थे जब, उनको देख रही होती हूँ। कितना कुछ इंसान वक्त के साथ साथ सीखता रहता है। तो जी, ये कुछ नयापन आज से आपको देने की कोशिश करूँगी। रमज़ान के बाद फिर आपको मॉर्निंग में ही नज़र आऊँगी, आपको सुबह सुबह एनर्जी देते हुए, जगाते हुए। लेकिन इस वक्त यानी कि आज से टोटली पूरे रमज़ान आप हमें 11 बजे रात को लाइव देखेंगे अपने फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। यहाँ आपके फेवरेट स्टार्स होंगे और मैं आपको इस प्रोग्राम में शामिल किस तरह कर रही हूँ, मैं आपको प्रोग्राम में शामिल इस तरह कर रही हूँ कि आप मुझे अपने व्हाट्सएप से, या अगर आप कंफर्टेबल नहीं है व्हाट्सएप वीडियो बनाने के लिए, तो आप मुझे वॉइस मैसेज के थ्रू अपना सवाल अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के लिए भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका लिंक पहले ही दे दिया था अपने पिछले शो में, जो मैंने लास्ट शो किया था डे बिफोर यस्टरडे, हाँ एक दिन पहले। और हमने फ्लायर्स भी बनाए थे कि हमारे शो पे आज उमर शरीफ साहब और दीबा बेगम होंगी। दीबा जी, आपकी पुरानी फिल्म एक्ट्रेस दीबा जी। हम चाहेंगे हम ऐसे लोगों को अपने शो पे बुलाएं जिनको बहुत दिनों से आपने सुना नहीं है,
जिनको बहुत दिनों से आपने देखा नहीं है, उनकी बातें आप सुनना चाहते हैं, उनसे सवालात आप करना चाहते हैं, तो मैं बनूंगी आपकी ज़बान, मैं बनूंगी आपकी सोच। और इसीलिए मैं आपको दावत दे रही हूँ कि आप भी होस्ट बन सकते हैं शो की, इस तरह कि आप सवाल करें, उस व्हाट्सएप वीडियो को हमें अरसाल करें, हमें भेजें, हमें व्हाट्सएप करें और हम आपके सवाल डायरेक्ट अपने गेस्ट को दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे वो सारी बातें जो आप सुनना चाहते हैं। अच्छा जी, यहाँ रूखा फीका प्रोग्राम नहीं होगा, खाना पीना भी साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इफ्तारी पे आप ज़्यादा कुछ खा नहीं पाते। मतलब मेरे साथ तो ये होता है, मैं इतना पानी पी लेती हूँ, इतना पानी पी लेती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अब भूख लगना शुरू होती है। क्योंकि मॉर्निंग शो करना होता था तो मैं जान के जल्दी सोती थी और कि थोड़ी सी तो नींद पूरी हो जाए, सुबह कुछ तो आपके सामने अच्छी से शो लेकर आ सकूँ, एनर्जी लेकर आ सकूँ। लेकिन अब जो है आपके सामने शो करूँगी और थोड़ा थोड़ा चुगती भी रहूँगी, खाती रहूँगी, और ना सिर्फ खुद अकेले खाऊँगी, अपने गेस्ट को भी खिलाऊँगी और आपको रेसिपीज़ बताऊँगी। यहाँ हमारा किचन कॉर्नर है, सेट का दौरा करा दूँ आपको। चलें जी ना, आज है ना सेट का दौरा करते हैं। हम कहाँ से शुरू करें? मैं वहाँ से शुरू करती हूँ जहाँ से मेरा मेहमान एंटर होगा, ठीक है? आइए मेरे साथ। यहाँ ये वो जगह है जहाँ से मेरा मेहमान एंटर होगा। ये सेट बहुत खूबसूरत हमारे सेट डिपार्टमेंट ने लगाया है और थोड़ा सा रमज़ान का भी फील है, एक थोड़ा नाइट का एलिमेंट भी है कि रात का शो है। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा सेट है और टर्किश, अरबिक, पाकिस्तानी मिक्सचर, ये फील है ऐसी जो हमने इस सेट को देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इसी से रिलेटेड हम कुछ शोज़ भी इस तरह आपके सामने लेकर आएंगे। ये हमारा पूरा सेट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन कॉर्नर। इतना अजीब लग रहा है कि इतने सालों से वो मॉर्निंग शो के सेट पे थी मैं, एक ब्राइट लाइट और एक मतलब लाइक वो सफ़ेद सफ़ेद सा सेट। मैं अब किचन में जा रही हूँ। हाँ, ओके, तो ये है हमारा किचन जहां आप सीखेंगे डिफरेंट रेसिपीज़। टॉक शो के दौरान थोड़ा थोड़ा खाना भी बनेगा, हम अपने मेहमानों को खाना भी खिलाएंगे यहाँ पे ताज़ा ताज़ा। कोई रेसिपीज़ होंगी सहरी के लिए आपके, कोई रेसिपीज़ होंगी आपकी इफ्तारी के लिए, लेकिन थोड़ी डिफरेंट होंगी। वो खाने जो पाकिस्तानी भी हैं, जो कॉन्टिनेंटल भी हैं, जो दूसरे और कुजीन्स भी हैं, उनको बहुत ही आसानी से, मैंने ख़ास तौर पे अपनी शेफ़ को कहा है कि बहुत ही आसानी से हमने अपने व्यूअर्स को सिखानी है। उसकी रीज़न ये है कि मतलब ये जो महीना है, इबादत, खाने, मशरूबात, एक दूसरे से मिलना मिलाना, सोशल एक्टिविटीज़, थोड़ा सा डिफरेंट है ये कोरोना की वजह से। ये रमज़ान भी और ईदें भी हमारी ज़ाहिर है, लेकिन हमें अब उसका इम्यून हो जाना चाहिए क्योंकि हमें इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। इतना मिलना मिलाना नहीं होता, इमीडिएट फैमिलीज़ आती हैं तो, लेकिन अफ्तार पे लोगों को बुलाना, उनके घर जाना, ये मेहमान नवाजी हमारे मज़हब में है और ये चलती है कि दूसरों को दावत दो, खिलाओ पिलाओ। मगर यह है कि हमें थोड़ा सा एहतियात करनी है इस दफ़ा, जैसे कि पिछली दफ़ा हमने की थी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी और एहतियात ये है कि थोड़ा ज़ोरों से वो कोरोना की जो शिद्दत है वो बढ़ चुकी है और इसकी वजह से हमें बड़ा मुश्किल भी हो रहा है कि लाइक गेस्ट थोड़े से डरते हैं आने पे। लेकिन मैं गेस्ट जितने भी हमारे आएंगे सेलिब्रिटी, उनको बताया है मैंने कि यहाँ वो वाला हंगामा ही नहीं होगा, लोग ही ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ 2 सेलिब्रिटी गेस्ट हुआ करेंगे जिनसे हम बातचीत किया करेंगे। अच्छा, एक और डिफरेंट चीज़ जो हमारे शो पे इस तरह हो रही है, एक तो मैंने आपको अपने साथ इस तरह अटैच किया कि आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट जो यहाँ मेहमान आ रहे होंगे, जो आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा, आपने उनके व्हाट्सएप सवाल हमें बना के भेजने हैं या वॉइस मैसेज पे सवाल भेजने हैं। यहाँ हमारी जोड़ी फिर से बन गई, जैसे कि मैके वाले हैं, चाहे रात का शो हो चाहे दिन का शो हो, आपका और मेरा रिश्ता चेंज नहीं होने वाला है ना। उसी तरह किचन में भी मैं आपको मौका दूंगी कि आपके पास है आपकी कोई अगर ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, तो आइए और आके मेरे साथ यहाँ सबके सामने बनाइए, हमारे किचन में शेयर कीजिए अपनी रेसिपी पूरे पाकिस्तान के साथ और इंटरनेशनली जो हमें फॉलो कर रहे हैं उनके साथ। तो क्या करें, शुरुआत करें? थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। मैं बताती चलूँ, आज हमारे शो के जो गेस्ट हैं वो जाने मानी ऐसी हस्ती जिनका जब भी यकीन जाने, मैं जब भी उनका शो देखने गई हूँ, हाँ अम्मी
अम्मी अब्बू हमें थिएटर में भी लेकर गए उनका शो दिखाने। कभी कभार शादी और कोई ऐसी बड़ी महफिल होती थी, वहाँ शोज़ में भी हम जाते थे। तो ऐसा नहीं होता था कि जब वो स्टेज पर होते थे और मैं अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाऊँ, मतलब नीचे ना गिरूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतनी उनकी जो बातें, उनके मजाक, उनकी कॉमेडी, उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि पेट पकड़ के लाइक हंसी के एक दौरे पड़ा करते थे हमें। और लिटरली मैं कुर्सियों से गिरी हूँ हंसते हंसते, और खाली मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग। उमर शरीफ साहब आज हमारे साथ होंगे शो पर, और साथ हमारे एक खूबसूरत, एक बहुत ही नाजुक सी फिल्म एक्ट्रेस, अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उनकी फिल्में बहुत शौक़ से हम देखा करते थे। कब देखी हमने जी, एनटीएम ने जब रिपीट की थी वो फिल्में, तो तब हम वो देखा करते थे। उनके गाने, उनकी अदाएँ, उनका वो डिम्पल, सब याद है मुझे। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा कुछ दिमाग में हो रहा है कि अच्छा वो आ रही हैं, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तो जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आइए कुछ ऐसी बातें जो आप सुनना चाहते हैं और मैं पूछना चाहती हूँ, आज मिलकर करेंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। रहिएगा मेरे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आऊँगी आपके सामने उमर शरीफ साहब के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।